हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसकी जो थर्ड यूनिट का टॉपिक केस इनफ्लो दिया हुआ है, उसका जो सब टॉपिक है आज हम यहाँ पर उसके सब टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ एक्सेलरेटिंग केस इन फ्लो, मतलब यहाँ पर केस जल्दी लाने का तरीका। मेथड्स मतलब होता है तरीका, केस इनफ्लो मतलब पैसे का आना, और एक्सेलरेटिंग मीन्स होता है जल्दी या तेज। अब यहाँ पर जो पैसा है, जो केस है, केस को जल्दी लाने के कौन कौन से तरीके हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। केस फ्लो क्या होता है ये हमने यहाँ पर इस टॉपिक पर बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है, क्लास हो चुकी है इस टॉपिक पर। तो आप आई होप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना, तो केस इनफ्लो आपको समझ में आएगा। केस फ्लो क्या होता है, केस का इनफ्लो मतलब पैसे का आना। आज हम यहाँ पर केस इनफ्लो के बारे में ही पढ़ेंगे। और होता है एक केस आउटफ्लो मतलब पैसे का बाहर जाना। तो यहाँ पर जो पैसा बाहर जाता है और अंदर आता है, इसका जो रिकॉर्ड होता है उसे केस फ्लो कहा जाता है। अब हम यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। वेज योर बिजनेस कैन क्विकली रिसीव मनी फ्रॉम कस्टमर सो दैट देयर इज नो केस क्रंच एंड डे टू डे ऑपरेशन रन स्मूथली। अब यहाँ पर देखो, वेज मीन्स होता है तौर तरीके, ठीक है। वेज मीन्स होता है तौर तरीके, ठीक। तौर तरीके मतलब ऐसे तरीके जिनसे आपका बिजनेस, मतलब मान लो कि आप में से किसी का कोई बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस की यहाँ पर बात अगर हम करें, तो ऐसे तौर तरीके जिनसे आपका बिजनेस ग्राहक को मतलब कस्टमर से जल्दी पैसा हासिल कर सके, ताकि नकदी की कमी ना हो और रोज़मर्रा का काम स्मूथली चलता रहे। मतलब ये जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं, जो दिन प्रतिदिन का काम है, यहाँ पर ये स्मूथली हो। लेकिन स्मूथली कब होगा, जब यहाँ पर जो कस्टमर है, कस्टमर यहाँ पर जल्दी पैसा रिटर्न करेगा तब। और जल्दी पैसा रिटर्न करेगा तो क्या होगा, केस की कमी भी नहीं होगी। मान लो कि कोई एक बिजनेस है, उस बिजनेस ने यहाँ पर अपने कस्टमर को क्रेडिट मतलब होता है उधार पर यहाँ पर सेल करा है, मतलब उधार पर यहाँ पर बिक्री किया है, सामान दिया है कस्टमर को। अब यहाँ पर कस्टमर से पैसा जल्दी वापस लेना चाहिए, मतलब कैसे मिलेगा, आज हमें उसके बारे में ही यहाँ पर पढ़ना है। तो जब कस्टमर जल्दी पैसा दे देगा तब यहाँ पर क्या होगा कि बिजनेस में जो केस की कमी नहीं आएगी और जो डे टू डे ऑपरेशन है वो यहाँ पर स्मूथली होंगे। अब यहाँ पर जो किसी भी बिजनेस में, कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में जो डे टू डे ऑपरेशन है, जो दिन प्रतिदिन के काम है, वो क्या होते हैं। तो किसी भी बिजनेस में यहाँ पर जो डे टू डे ऑपरेशन है वो जैसे किसी एम्प्लॉय को सैलरी देना है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, वाटर बिल देना है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, कंप्यूटर का खर्चा, उसमें जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उसका खर्चा, और भी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती है। तो ये जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं, रोज़मर्रा के खर्चे हैं, यहाँ पर ये स्मूथली चल सके, इसीलिए कस्टमर से जल्दी पैसा कैसे लेना चाहिए ताकि केस की कमी भी ना हो। तो इसी के बारे में आज हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट के थ्रू हम यहाँ पर जो कस्टमर से कैसे जल्दी पैसा वापस ले सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जिसके थ्रू हम इसको यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, ठीक। फर्स्ट पॉइंट हमारा जो दिया हुआ है वो है प्रॉम्प्ट बिलिंग, मतलब जल्दी बिल भेजना। अब किसी कस्टमर को जल्दी बिल भेज देंगे तो वो जल्दी से पैसा वापस ला के देगा। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिजिटल बिलिंग हम करते हैं, यूपीआई है, आरटीजीएस है, या फिर जो एनईएफटी है। अभी हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। ऑफरिंग केस डिस्काउंट, यहाँ पर एक ऑफर दे दिया जाता है कि अगर आप मतलब कस्टमर को कि अगर आप जल्दी पेमेंट करोगे तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। यूजिंग डिजिटल पेमेंट ऑप्शन, फिर उसके बाद में है कलेक्शन
कलेक्शन फॉलो अप सिस्टम, अब यहाँ पर जैसे रिमाइंडर भेजना, फिर उसको कॉल करना, वार्निंग लेटर देना, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर बैंकिंग अरेंजमेंट, फिर यहाँ पर बैंक की मदद से जो कलेक्शन जल्दी से हो जाता है। इनवॉइस फैक्टरिंग, मतलब इनवॉइस बेच करके तुरंत पैसा मिलना फैक्टर के थ्रू। फिर यहाँ पर है रिड्यूस क्रेडिट पीरियड, मतलब क्रेडिट समय कम करना। जैसे यहाँ पर मान लो किसी को बोल देते हैं कि 30 दिन में आपको पेमेंट करना है, तो उसका टाइमिंग कम करके अब हम यहाँ पर उसको 20 दिन का ही टाइमिंग दे देंगे। तो यहाँ पर इसी को कहते हैं रिड्यूस क्रेडिट पीरियड, मतलब क्रेडिट पीरियड को यहाँ पर रिड्यूस कर देना। तो एक एक पॉइंट को अब हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पर हम कस्टमर से जल्दी पैसा ले सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा यहाँ पर प्रॉम्प्ट बिलिंग। ठीक, प्रॉम्प्ट बिलिंग में क्या बता रहा है कि कैसे कस्टमर से जल्दी पैसा ले सकते हैं। द सूनर यू सेंड द बिल टू द कस्टमर द ग्रेटर द चांस ऑफ गेटिंग द पेमेंट। अब यहाँ पर देखो, जितना जल्दी आप कस्टमर को बिल भेज देते हो उतना ही जल्दी पेमेंट मिलने का चांस बढ़ जाता है। अब मान लो कि कोई एक कस्टमर है, उसने आपकी शॉप से या किसी भी शॉप से मान लो कि क्रेडिट पर सामान ले लिया है, ठीक है, उधार पर सामान ले लिया है। अब सामान ले लिया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर यहाँ पर उसको अगर जल्दी से बिल भेज देगा तो वो जल्दी से यहाँ पर पेमेंट करेगा। अगर और जल्दी मतलब बिल नहीं भेजेगा तो वो कस्टमर है वो क्या सोचेगा, कस्टमर यही सोचेगा कि अरे यार ठीक है, अभी तो शॉपकीपर कुछ बोल नहीं रहा है, मैं आराम से पेमेंट करूँगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब शॉपकीपर या कोई भी बिजनेस यहाँ पर कस्टमर को जल्दी बिल भेज देता है तो यहाँ पर जल्दी कस्टमर से पेमेंट मिलने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट बिलिंग, जल्दी बिल भेजना, इससे भी क्या होता है कस्टमर से जल्दी पैसा निकल के आता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि कोई एक बिजनेस है या आपने 1 दिसंबर को माल सप्लाई किया लेकिन 10 दिसंबर को बिल भेज रहे हो, ठीक है, आप मतलब 1 तारीख को ही सामान ले लिए लेकिन उसका बिल भेज रहे हैं 10 तारीख को। तो ये तो पहले ही आप यहाँ पर मतलब जो बिल भेजने में लेट हो गया, 9 दिन लेट हो गया। आगे ग्राहक को पेमेंट का टाइम 9 दिन का लेट स्टार्ट हुआ, लेट शुरू हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, केस डिले होगा, वो आराम से पैसे देगा। अगर मान लो 1 दिसंबर को ही बिल भेज देते हैं तो क्या होगा, पेमेंट जल्दी मिल जाता है। तो यहाँ पर जल्दी बिल भेजना मतलब कस्टमर से जल्दी पैसा मिलना। अगर लेट बिल भेजेंगे तो लेट पैसा मिलेगा। तो प्रॉम्प्ट बिलिंग के थ्रू भी कस्टमर से जल्दी पैसा ले सकते हैं। ये भी एक यहाँ पर मेथड है जल्दी पैसा लेने की। सेकंड पॉइंट हमारा, सेकंड पॉइंट में देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। अब यहाँ पर देखो, जो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है, ई इनवॉइस है यहाँ पर डिजिटल बिलिंग। अब इसके थ्रू भी यहाँ पर जल्दी पेमेंट मिल जाता है। कैसे, डिजिटल बिल रीच द कस्टमर फास्टर एंड आर प्रोसेस इंस्टेंटली। ठीक है, डिजिटल बिल तेज़ी से ग्राहक तक पहुंच जाता है और तुरंत प्रोसेस हो जाता है। इंस्टेंटली यहाँ पर जो कस्टमर है पेमेंट कर देता है। जैसे मान लो कि अगर आप ये हाथ से बिल बना रहे हो, ठीक है, ये इनवॉइस आप मैनुअल है, या आप अगर हाथ से बना रहे हो तो यहाँ पर उसको फिर कस्टमर तक पहुँचने में टाइम लग सकता है, 1-2 दिन का टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर 1-2 दिन लेट पेमेंट उसका स्टार्ट होगा। जैसे अभी हमने फर्स्ट टॉपिक में फर्स्ट पॉइंट में देखे थे हमने यहाँ पर कि 1 तारीख को कोई सामान लेकर के जाता है लेकिन उसको 10 तारीख को बिल भेज रहे हैं तो उसका लेट पेमेंट स्टार्ट होता है यहाँ पर। तो वैसे ही यहाँ पर अगर कोई हाथ से पेमेंट बना करके भेजता है, बिल बना करके भेजता है किसी कस्टमर को तो टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर जैसे मान लो कि कोई ईमेल है, व्हाट्सअप मैसेज है या फ़ोन कॉल के थ्रू यहाँ पर अगर किसी को हमने बिल भेज दिए, इनवॉइस, इसी को कहा जाता है इनवॉइस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक नॉइस, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक नॉइस या इनवॉइस के थ्रू जब कस्टमर को जल्दी बिल भेज दिया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि वो जल्दी पैसे देने की कोशिश करता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे व्हाट्सएप है या ईमेल पर इनवॉइस भेज दिया, ग्राहक उसी दिन अप्रूव कर देता है और पेमेंट जल्दी आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑफरिंग कैश डिस्काउंट, मतलब जल्दी पेमेंट करने पर छोटा डिस्काउंट देना। अब जैसे यहाँ पर ऑफरिंग अ स्मॉल डिस्काउंट टू द कस्टमर टू गेट पेमेंट फास्टर। अब यहाँ पर देखो, पेमेंट जल्दी पाने के लिए ग्राहक को छोटा डिस्काउंट देना। मान लो कि एक कस्टमर ने आपके यहाँ से आपकी कोई शॉप है वहाँ से सामान खरीदा, ठीक है। अब आप उसको बोलोगे कि आप 30 दिन के अंदर, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 30 दिन
ठीक है। 30 दिन का आपने उसको टाइमिंग दिए हो, लेकिन 30 दिन के पहले अगर वो पेमेंट कर देता है, 25वें दिन ही पेमेंट कर देता है मान लो, तो क्या करोगे आप उसको यहाँ पर 2% का डिस्काउंट दे दोगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कस्टमर है, कस्टमर यहाँ पर सोचेगा कि अरे यार पेमेंट तो देना ही है, जल्दी पेमेंट कर देता हूँ तो मेरे को थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, कस्टमर से जल्दी पैसा मिल गया। किस कारण से, जब यहाँ पर एक उसको छोटा डिस्काउंट दे दिए, कैश डिस्काउंट दे दिए तब। एग्जाम्पल देखते हैं। इनवॉइस अमाउंट है मान लो 10,000 रुपये, ठीक है। कंडीशन यहाँ पर है 7 दिन में पेमेंट करोगे तो 2% का यहाँ पर डिस्काउंट दिया जाएगा। तो जो कस्टमर है वो जल्दी पेमेंट करेगा ताकि क्या हो सकती है, उसका 200 रुपये बच जाए। तो रिजल्ट क्या हुआ यहाँ पर, रिजल्ट यहाँ पर यही हुआ कि केस जल्दी से मिल गया। तो यहाँ पर जब डिस्काउंट की फैसिलिटी निकाल दी जाती है तो क्या होता है कि जो कस्टमर है, कस्टमर सोचता है कि यार यार थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, मैं जल्दी पैसे दे देता हूँ। तो क्या हुआ, यहाँ पर इस मेथड के थ्रू भी कस्टमर से जल्दी पैसा निकल के आ गया। आगे फिर है यहाँ पर यूजिंग डिजिटल पेमेंट। देखो ये तो आजकल हर कोई यूज़ करता है, हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं इसको। यूजिंग डिजिटल पेमेंट ऑप्शन, जैसे यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक। आरटीजीएस यहाँ पर है इसका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसमें नेफ्ट का है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये कैसे वर्क करता है, द मोर डिजिटल पेमेंट ऑप्शन यू प्रोवाइड द फास्टर द कस्टमर विल मेक द पेमेंट। अब यहाँ पर क्या होगा, जितनी ज़्यादा डिजिटल पेमेंट ऑप्शन दोगे उतना मतलब जो ग्राहक है उतना जल्दी यहाँ पर पेमेंट करेगा। जैसे हमको भी किसी को पेमेंट करना रहता है, क्योंकि हमारे भी डेली लाइफ में यूज़ होता है, तो सभी लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हमको किसी को पेमेंट करना रहता है तो हम उसके पास में या उसके घर में उसकी शॉप में जाके पेमेंट नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम उसको बोलते हैं अरे यार आप अपना QR भेज दीजिए या UPI भेज दीजिए, हम उस पर पेमेंट कर देंगे। या मतलब ये एक फैसिलिटी निकल गई है यहाँ पर डिजिटल पेमेंट की, जिससे क्या होता है कि आप कस्टमर से भी जल्दी पेमेंट ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि कस्टमर यहाँ पर मतलब पहले बैंक जाएगा फिर पैसे लेकर आएगा, या टाइम निकाल करके शॉप में आएगा फिर उसके बाद में पैसे देगा, नहीं। अगर टाइम नहीं है तो आप यहाँ पर डिजिटल पेमेंट कर दीजिए, जिससे क्या होता है कस्टमर से जल्दी पैसा निकल के आता है। एग्जाम्पल देखते हैं। केवल चेक लेने से 3-4 दिन डिले होता है, ठीक है, और UPI लेने से तुरंत में यहाँ पर पैसा आ जाता है। अब चेक लेगा तो मतलब कस्टमर जो है वो चेक देगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, शॉपकीपर उस चेक को लेकर के बैंक जाएगा, तब जा कर के पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो डिजिटल पेमेंट है उसके थ्रू यहाँ पर तुरंत पैसा मिल जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा है। आगे कलेक्शन फॉलोअप सिस्टम। अब यहाँ पर देखो कलेक्शन फॉलोअप सिस्टम में मतलब रिमाइंडर भेजना। ड्यू टू कंटिन्यूअस फॉलोअप द कस्टमर डज नॉट डिले द पेमेंट। अब यहाँ पर देखो लगातार फॉलोअप करने से जो कस्टमर है वो पेमेंट जो है वो डिले नहीं करता। इसका एग्जांपल देखते हैं पहले। ड्यू डेट से 3 दिन पहले रिमाइंडर भेजना, ड्यू डेट पर रिमाइंडर, ड्यू डेट के बाद कॉल करना, इससे पेमेंट समय पर आने लगता है। जैसे एक एग्जांपल अभी हमने देखे थे, मान लो कि 30 दिन का समय है, बिजनेस बोलता है कि 30 दिन में आपको पेमेंट करना है, लेकिन यहाँ पर कस्टमर से सही समय पर पैसे निकल कर आ सके, इसलिए ये मान लो कि जो 20वां दिन रहता है 20वें दिन में ही यहाँ पर कस्टमर को रिमाइंडर भेजता है, उसके बाद में 25वें दिन पर वो कॉल करता है, उसके बाद में मान लो तब भी पेमेंट नहीं आता तो वार्निंग नोटिस भेजता है, जिससे क्या होता है कि 30 दिन के अंदर में ही यहाँ पर कस्टमर से पैसा निकल के आ जाता है, ठीक है। तो यही है कि जो कस्टमर है, कस्टमर को फॉलोअप करते रहना, उसको रिमाइंडर भेजना, ताकि जो कलेक्शन है, कलेक्शन यहाँ पर टाइम पर हो सके, ठीक। आगे बैंकिंग अरेंजमेंट। अब यहाँ पर देखो बैंक की मदद से फटाफट कलेक्शन मतलब जल्दी से कलेक्शन। मैनी बैंक ऑफर सिस्टम दैट अलाउ यू टू रिसीव मनी क्विकली। अब यहाँ पर देखो कई बैंक ऐसे सिस्टम देते हैं जिनसे पैसा जल्दी मिल जाता है। तो अब ऐसे कौन कौन से सिस्टम है जिससे जल्दी पैसा मिल जाता है, तो जैसे लॉक बॉक्स सिस्टम, मतलब ये जो लॉक बॉक्स सिस्टम है इससे क्या होता है कि जो कस्टमर है चेक सीधे बैंक में भेजता है। यहाँ पर जो शॉप मतलब जो बिजनेस वाला है, जो बिजनेसमैन है, उसको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर ने ही डायरेक्ट चेक को बैंक में भेज दिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो पैसा है वो बिजनेसमैन को तुरंत
तुरंत में मिल जाएगा। ठीक है, बैंक तुरंत यहाँ पर प्रोसेस करता है और पैसा भी तुरंत मिल जाता है। डायरेक्ट डेबिट, अब यहाँ ग्राहक के खाते से सीधा अमाउंट कट जाता है। अब यहाँ पर ये जो डायरेक्ट डेबिट है इसके थ्रू क्या होता है, कस्टमर के अकाउंट से ही जो भी उसे पेमेंट देना रहता है वो पैसा उसके खाते से अकाउंट से ही डायरेक्ट कट हो जाता है। और जो लॉक बॉक्स सिस्टम है इससे क्या होता है, यहाँ पर जो बिजनेसमैन है या शॉपकीपर है उसको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर डायरेक्ट जो कस्टमर है वही अब जो भी चेक रहता है उसका उस चेक को बैंक में भेजता है और बैंक यहाँ पर तुरंत प्रोसेस करती है, जिससे कस्टमर का पैसा यहाँ पर क्या हो रहा है, जल्दी से निकल जा रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है इनवॉइस फैक्टरिंग। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या होता है, इनवॉइस बेच करके तुरंत पैसा मिलना, यू सेल। अब देखो सबसे पहले तो इनवॉइस क्या होता है इसको देखते हैं। इनवॉइस एक बिल होता है या चालान होता है, मतलब वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बेचे गए सामान सेवाओं की मात्रा, भाव और कुल देय राशि लिखी होती है। मतलब यहाँ पर ये चार्ट के जैसे बना हुआ होता है। ठीक, मान लो एक चार्ट है, यहाँ पर सारी मतलब जो कस्टमर रहता है उसकी इन्फॉर्मेशन फिल रहती है, यहाँ पर बैंक की इन्फॉर्मेशन फिल रहती है, यहाँ पर डेट, टाइम और सारी चीज़ें फिल रहती है और फिर नीचे में यहाँ पर ऐसे कॉलम बने हुए रहते हैं। तो यहाँ पर जो भी सामान का नाम रहता है वो लिखा रहता है, यहाँ पर उसका रेट लिखा रहता है, यहाँ पर क्वान्टिटी 1 लियो, 2 लियो, 3 लियो, 4 लियो, उस हिसाब से फिर यहाँ और यहाँ पर GST। तो इस तरीके से इनवॉइस होता है। ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें फुलफिल होती है। ठीक, अब हम यहाँ देखते हैं इसको आगे। You sell your invoice to a finance company, you get 80 to 90% पेमेंट इमीडिएटली। अब यहाँ पर देखो आप अपने इनवॉइस को, मान लो कि आपके पास में एक इनवॉइस है, एक फाइनेंशियल कंपनी को बेच देते हो, आपको तुरंत 80 to 90% का यहाँ पर पेमेंट मिल जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो कि कस्टमर 60 दिन के बाद में 1 लाख रुपए देगा, आप इनवॉइस को फैक्टर को दे देते हो, फैक्टर तुरंत 85,000 दे देता है। मतलब फैक्टर मतलब होता है कारक। ठीक, अब यहाँ पर मान लो कि कोई कारक है या जो मतलब यहाँ पर जो वर्क कर रहा है, तो इनवॉइस को फैक्टर को दे देते हो, फैक्टर यहाँ पर जो इनवॉइस है उसको बेच देता है। अब यहाँ पर क्या होगा, 85,000 रुपये तुरंत में मिल गए। ठीक है, तो क्या हुआ, कैश इनफ्लो तेजी से हो गया। आगे देखते हैं, फिर है रिड्यूस क्रेडिट पीरियड। अब यहाँ पर देखो जो क्रेडिट का पीरियड है उसको रिड्यूस करने से कैसे यहाँ पर केस इनफ्लो होता है। गिविंग लेस डे क्रेडिट टू कस्टमर। अब यहाँ पर ग्राहकों को कम दिन का क्रेडिट देना। एग्जाम्पल, पहले मान लो कि 45 दिन का क्रेडिट देते थे, मतलब उधार देते थे, लेकिन अब 30 दिन का देने लगे हैं। मतलब पहले क्या होता था कि आपको मतलब जो कस्टमर रहता था, कस्टमर को यहाँ पर 45 दिन में उधार का पैसा ला करके शॉप में या बिजनेस में देना रहता था, लेकिन अब इस टाइम को कम करके 30 दिन कर दिए हैं। तो 30 दिन के अंदर ही यहाँ पर पैसा मिल जा रहा है, मतलब जल्दी पैसा मिल रहा है, तो कस्टमर से यहाँ पर जल्दी पैसा मिल सके इसीलिए जो क्रेडिट पीरियड है उसको रिड्यूस किया गया, कम किया गया, जिससे यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर पहले पेमेंट 15 दिन लेट मिलता था, अब यहाँ पर पेमेंट 15 दिन पहले मिलेगा। तो केस इनफ्लो इम्प्रूव हुआ, पैसा जो है यहाँ पर वो जल्दी मिलने लगा। ठीक है, आगे अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका कंक्लूज़न देख लेते हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक था ओवरऑल वो हमें यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, कंक्लूज़न में देखो, कैश इनफ्लो को तेज करने का मतलब है कस्टमर से पैसा जल्दी प्राप्त करना, ताकि बिजनेस में किसी भी प्रकार से कैश की कमी ना हो। इसके लिए बिजनेस ऐसे तरीकों को अपनाता है, मतलब ऐसी मेथड्स को फॉलो करता है जो बिलिंग, कलेक्शन और पेमेंट प्रोसेस को फास्ट बना देता है। ठीक, प्रॉम्प्ट बिलिंग, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा प्रॉम्प्ट बिलिंग, जिसके थ्रू क्या हो रहा था कि जो कस्टमर है, कस्टमर को यहाँ पर जल्दी बिल भेजा जा रहा था, जिससे यहाँ पर जो कस्टमर है वो जल्दी पैसा दे रहा था, अपना जो भी पेमेंट था उसका क्रेडिट जो भी उसने लिया था, क्रेडिट अमाउंट जो भी था जल्दी पे करा था, जल्दी बिल भेज रहे थे हम उसको। इसीलिए डिजिटल पेमेंट में अभी हमने यहाँ पर देखे UPI, नेफ्ट और RTGS देखे। रिमाइंडर में देखा अभी हमने यहाँ पर कि जो एम्प्लॉय है उसको रिमाइंडर भेजा जाता है। जैसे मान लो कि 30 दिन का पेमेंट है, 30 दिन में उसको पेमेंट करना है, तो 20वें दिन ही उसको रिमाइंडर भेज दिया जाता है, 25वें दिन उसको कॉल कर दिया जाता है, फिर वार्निंग नोटिस भी भेज दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो पेमेंट टाइमिंग है 30 दिन के, उसके अंदर ही यहाँ पर कस्टमर पैसा दे सके, इसलिए रिमाइंडर भेजा जाता है। केस में डिस्काउंट दे दिया जाता है, जैसे यहाँ पर 30 दिन के अंदर पेमेंट करना है तो 30 दिन तक पेमेंट करना है, 30 दिन का यहाँ पर टाइमिंग दिए हैं कस्टमर को, तो इसमें यहाँ पर केस का डिस्काउंट मतलब केस
डिस्काउंट मतलब यहाँ पर 30 दिन के पहले जो कस्टमर पैसे या जो भी क्रेडिट अमाउंट है अगर वो पे कर देता है तो उसको यहाँ पर कुछ परसेंट यहाँ पर क्या होगा कि डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर कस्टमर सोचता है कि डिस्काउंट मिल जाए, इसलिए वो जल्दी पेमेंट ला के देता है। कम क्रेडिट पीरियड, जैसे अभी हमने देखे कि 45 दिन पहले क्रेडिट पीरियड था, उसको कम करके कितना किया गया, उसको कम करके 30 दिन किया गया, जिससे क्या होता है कि 15 दिन पहले ही यहाँ पर पेमेंट मिल जाता है। तो क्रेडिट पीरियड को यहाँ पर कम किया गया, जिससे क्या होता है कि 15 दिन पहले मतलब जल्दी कस्टमर से पैसा मिल जाता है। और फैक्टरिंग जैसी टेक्निक्स को का यूज़ करके कोई भी बिजनेस अपने कैश इनफ्लो को यहाँ पर फास्ट कर सकता है। ठीक, अब हमने यहाँ पर देखो ये जो भी यहाँ पर मेथड्स को फॉलो किए यहाँ पर, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यही था कि जो बिजनेस करे रोज़मर्रा के जो काम है या जो खर्चा है, मतलब जो भी डे टू डे ऑपरेशन या एक्सपेंसेस है वो इजीली हो सके, केस शॉर्टेज ना हो, मतलब यहाँ पर किसी प्रकार से केस की कमी ना हो, बिजनेस स्मूथली चलता रहे, ग्रोथ के लिए पैसा उपलब्ध रहे। लास्ट में जितना फास्ट यहाँ पर पैसा आएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग और फाइनेंशियल हेल्दी यहाँ पर बिजनेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो केस इनफ्लो था, केस इनफ्लो मतलब क्या होता है? पैसे का आना। केस आउटफ्लो मतलब होता है पैसे का बाहर जाना, और दोनों को मिलाकर के क्या कहा जाता है? केस फ्लो कहा जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? आज का हमारा टॉपिक यही था कि केस इनफ्लो मतलब पैसे को जल्दी से जल्दी लेकर के कैसे आए हम, मेथड्स ऑफ एक्सेलरेटिंग केस इनफ्लो, यही हमारा आज का टॉपिक था। तो इसमें आज हमने यहाँ पर सारे पॉइंट के थ्रू डिस्क्राइब किया कि कैसे हम यहाँ पर पैसे को जल्दी लेकर के आ सकते हैं। ठीक, एक एक पॉइंट को हमने अच्छे से डिस्क्राइब कर लिए। I hope this topic is clear and thank you for watching this video.